जो सरकार ने अधिसूचना 22 फरवरी 2025 को अभी जारी की है, उसमें जो है हमारी वरिष्ठता सूची पर इफ़ेक्ट हो रही है और हमें वो कतई मंजूर नहीं है। वो उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो सरकार के पास काफ़ी समय से लंबित पड़ी है, लेकिन उस पर गौर ना फरमा के सरकार ने ये स्टेट कैडर की जो अधिसूचना है वो ज़बरदस्ती हम पे थोप दी, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। उसके बावजूद अगर ये जो है इसका विरोध करते हैं तो ये नियमों के विरुद्ध है और जनता को जो असुविधा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती है तो नियमों के तहत जो भी हमें करने की जरूरत है वो जरूर करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तहसीलदारों, पटवारियों और कानूनगों को स्टेट कैडर में लाने के बाद पूरे प्रदेश भर में सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। इस फैसले के खिलाफ पटवारी कानूनगो पेन डाउन स्ट्राइक पर चल रहे हैं। इस फैसले से जहां जनता को दिक्कतें पेश आ रही हैं, वहीं कार्य भी प्रभावित हो रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की सख्त कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी पटवारियों का कहना है स्टेट कैडर उन्हें मंजूर नहीं। उनकी हड़ताल उस समय तक जारी रहेगी जब तक यह फैसला वापस नहीं लिया जाता। जी देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पूर्व में कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हमारी हो चुकी है और सरकार ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया था कि आपका स्टेट कैडर नहीं किया जाएगा, आपकी राज्य स्तरीय एक तबादला नीति लाई जाएगी जिसमें आपकी वरिष्ठता सूची के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जो सरकार ने अधिसूचना 22 फरवरी 2025 को अभी जारी की है, उसमें जो है हमारी वरिष्ठता सूची पर इफ़ेक्ट हो रही है और हमें वो कतई मंजूर नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि वरिष्ठता सूची पर यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, तो क्या इस बाबत यहाँ पर मंत्री या सरकार से कोई वार्तालाप हुआ है? क्योंकि वहाँ पर मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि ये जो स्टेट कैडर यहाँ पर लागू किया गया है, यहाँ पर काफ़ी बैठकों के बाद आपके साथ जो काफ़ी बैठक हुई उसके बाद लागू किया गया है, क्योंकि आपकी कुछ एक डिमांड्स थी वो यहाँ पर मान ली गई हैं और जो कुछ एक डिमांड्स और हैं उन पर यहाँ पर मंथन किया जाए। जी देखिए, पूर्व में भी पिछले वर्ष भी सरकार द्वारा स्टेट कैडर की एक नोटिफिकेशन की गई थी, फिर भी हमारा विरोध जो है सरकार से था और हमने जो है 16/8/2024 को सरकार को इस बारे में अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों को अनदेखा करके यदि सरकार राज्य स्तर की कोई तबादला नीति या स्टेट कैडर की कोई अधिसूचना जारी करती है तो हम उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ जाएंगे। तो आगे क्या रूप रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हड़ताल जारी है लोगों को भी यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और मंत्री ने भी साफ रूप कर दिया है। जी देखिए, हमने पहले ही सरकार को जो है अपनी मंशा जाहिर कर रखी है। जो पिछले वर्ष की 16/8 की जो हमारी प्रोसीडिंग्स है उसमें हमने सरकार को पहले ही बता रखा है कि यदि सरकार इस तरह की कोई अधिसूचना जारी करती है तो हम उसी दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आ जाएंगे। तो हमने सूचना पूर्व में दे रखी है, ऐसा नहीं है कि हमारा प्री नोटिस नहीं है, हमने दी है सूचना। और हमारी मांगों को लेकर जो है वो 24/8/2024 को जो है एक बलवान चंद अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उसमें जो है हमारी मांगों को सुना गया और वो उस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो सरकार के पास काफ़ी समय से लंबित पड़ी है, लेकिन उस पर गौर ना फरमा के सरकार ने ये स्टेट कैडर की जो अधिसूचना है वो ज़बरदस्ती हम पे थोप दी, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। पटवारी और कानूनी तहसीलदार स्टेट कैडर के बाद हड़ताल पर है, सरकार की क्या तैयारी, कोई बातचीत हो रही है इनसे? अब ये हड़ताल पे है, आंदोलन पे है, तो हमारा तो इनसे यही है कि इनको जो है स्टेट कैडर के बारे में इनसे विस्तृत चर्चा पहले की गई, इनकी जो अन्य मांगे हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई। कुछ जो है हमने एक उच्च स्तरीय जो है बलवान कमेटी का गठन किया, इनसे कई दौर की बातें हुई, तो काफ़ी मामलों में हमारी सहमति है और उनको हमने लागू करना भी शुरू किया है। विशेषकर इनके जो पेपरों को लेके बात थी, इनके जो फील्ड में चाहे इनको जो हमारे कंप्यूटर्स की बात है, चाहे इनको वाईफाई देने की बात है, ये सारे एड्रेस कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर ये जो है इसका विरोध करते हैं तो ये नियमों के विरुद्ध है और जनता को जो असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो क्या अगर ये नहीं मानेंगे तो कोई कार्रवाई की जाएगी या कुछ और लोगों की परेशानी के लिए क्या करेंगे? हाँ, अगर कोई ऐसी बात होती है तो नियमों के तहत जो भी
हमें करने की ज़रूरत है वो ज़रूर करेंगे।